Hello friends, how are you? I hope you are doing very good. Today I am going to teach chapter 6. The name is Alice in Wonderland. Wonderland यानी कि एक अजीब सी दुनिया में एलिस होती है इस स्टोरी में. बहुत मज़ा आता है इस स्टोरी में. So let's start. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. Alice एक पेड़ के नीचे अपनी बहन को कहानी पढ़ते हुए सुन रही थी. सडनली शी सा अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. अचानक से उसने एक सफ़ेद से खरगोश को दौड़ते हुए देखा. ही हैड पिंक आइज एंड वाज वियरिंग अ ब्लू कोट. उसके गुलाबी रंग की आंखें थी और उसने नीले रंग का कोट पहना हुआ था. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हॉरिड अवे ही सेड, ओह डियर, आई विल बी टू लेट. उसने एक बड़ी सी घड़ी निकाली अपने वेस्ट कोट के पॉकेट में से. उसने एक बड़ी सी घड़ी निकाली और जल्दी में चलते हुए उसने कहा, ओ डियर, मैं अब बहुत ही लेट हो चुका हूँ, मैं बहुत लेट हो जाऊँगा. शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. उसने सोचा कि ये खरगोश जो है कुछ तो अलग है. इट कुड टॉक, इट wore a red waistcoat and it carried a watch. इसने एक लाल रंग का कोट पहना हुआ है और घड़ी ले जा रहा है. घड़ी भी इसने ली हुई है. एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट. एलिस ने अचंभा सा, उससे वो बड़ा आश्चर्य सा हुआ, वंडर्ड हुई वो बहुत ज़्यादा. अ टॉकिंग रैबिट, बोलता हुआ खरगोश. अ रैबिट who wears a waistcoat, एक रैबिट जिसने एक वेस्ट कोट पहना हुआ था. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी. एलिस एक क्यूरियोसिटी से, एक उत्तेजना से, जो कि बहुत से सवाल उसके मन में उठ रहे थे, ऐसी एक क्यूरियोसिटी से वो जल रही थी. एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने वाइट रैबिट का फॉलो करना, उसने वाइट रैबिट को फॉलो किया, उसका पीछा करा. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. रैबिट ने दौड़ना शुरू करा और एलिस भी उसके पीछे, रैबिट के पीछे पीछे दौड़ना शुरू करा. द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट हॉल. रैबिट अचानक से एक बड़े से हॉल में, एक बड़े से बिल में कूद गया. एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट हॉल टू, और एलिस भी उसके पीछे हॉल में जो बिल था उसका कूद गई. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट हॉल. और रैबिट नीचे कूदता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, और एलिस भी उसके पीछे चलती चली गई. एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई. एलिस ने जोर से कहा, मैं कहाँ हूँ. हाउ मैनी मील्स डाउन हैव आई फॉलन. मैं कितने मील दूर मैं गिर गई हूँ, कितने दूर मील चली गई हूँ, मुझे नहीं पता. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गई है. शी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड. और उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो ऐसे जरा सा मतलब खिसकते ही वो पृथ्वी के, अर्थ के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगी. थम्प, एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. धड़ाम से एलिस जो है, पाइल्स मीन्स होता है ढेर, सूखी पत्तियों के ढेर पर कूद गई. शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सो वाइट रैबिट अगेन. वो चारों तरफ, उसने जल्दी से चारों तरफ देखा और अचानक से उसने सफ़ेद खरगोश को दोबारा से देखा. इट डिसअपीयर्ड, सेइंग, वो अदृश्य से होता जा रहा था. डिसअपीयर्ड मतलब होता है दिखाई ना देना, तो अदृश्य से होता जा रहा था और कह रहा था, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स. अरे मेरे कान और मेरी मूछें कहाँ हैं, मेरी मूछें. हाउ लेट इट्स गेटिंग, मैं कितना लेट, मुझे कितना लेट हो रहा है. Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. Alice खड़ी हुई, ऐसे गिरती गिरती जा रही थी वो, तो एलिस खड़ी हुई और उसने एक छोटा सा डोर देखा, लगभग सिर्फ 15 इंच का छोटा सा दरवाज़ा. 15 इंच लगभग इतना सा होगा, 15 इंच का उसने छोटा सा दरवाज़ा देखा. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रो. वो इतना छोटा था कि वो उसमें से गुजर कर जा नहीं सकती थी. शी सा अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट. उसने एक कांच की मेज़ देखी और उस पर एक सुनहरी की रखी हुई देखी. शी टाइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड. उसने उस जो छोटी सी गोल्डन की थी, उसने उस ताले के अंदर उसको फिट करने की कोशिश की और वो डिलाइट हो गई, खुश हो गई कि वो चाबी उस ताले के अंदर फिट हो गई. एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन. एलिस ने वो दरवाज़ा खोला और उसने एक प्यारा सा गार्डन देखा, ऐसा गार्डन जो उसने पहले कभी नहीं देखा था. How she longed to be among those beds of bright flowers.
कितना लंबा सा बगीचा, बड़े बड़े इतने प्यारे प्यारे से फूलों की क्यारियाँ और ठंडे ठंडे जो वे होते हैं झरने होते हैं, ठंडे ठंडे झरने, इतना प्यारा नज़ारा। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोर वे। लेकिन वो इतना दरवाज़ा इतना छोटा था कि वो खुद तो क्या जाती, यहाँ तक कि उसका सिर भी उसके अंदर जा नहीं सकता था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, अरे आई विश, काश मैं इतनी छोटी होती कि मैं इसके अंदर जा सकती थी। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, उसने ज़ोर से कहा इस बात को, काश वो छोटी होती तो वो इसमें जा सकती थी। तो हमारा चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच।